दोस्तों, बांग्लादेश के ज़्यादातर लोग बंगाली समुदाय से हैं और उनके पूर्वज भी बंगाली ही हैं। उनकी भाषा भी एक जैसी है। बहुत से हिंदू हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया या मुस्लिम धर्म अपना लिया, इसलिए बांग्लादेश में बहुत से मुसलमानों के उपनाम हिंदू हैं। ऐसे में क्या हुआ जब बांग्लादेश में 600 साल पुराने श्रापित मंदिर के ताले तोड़े गए। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, बीते दिनों में बांग्लादेश में अचानक से जो स्थिति बदली है, इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। जब से कट्टरपंथियों के हाथ में ताकत आई है, तब से सबसे पहले वहां रह रहे हिंदुओं को शिकार बनाया जा रहा है। हिंदुओं की आस्थाओं को कमजोर करने के लिए वहां के समस्त धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। सरेआम हिंदुओं की हत्या हो रही है और हिंदू महिलाओं की अस्मत को लूटा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब भगवान की परम शक्ति को ललकारा जाता है तो फिर ऐसा चमत्कार होता है जिसे दुनिया सदियों तक याद रखती है। हाल ही में बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको ये बात बता दी कि जब जब सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की गई, तब तब उसकी रक्षा के लिए भगवान ने किसी न किसी को ज़रूर भेजा है। हाल ही में जब बांग्लादेश में तमाम तरह के अल्पसंख्यक हिंदुओं को परेशान किया जा रहा था, फिर भी अनेक हिंदू अपने मंदिरों की रक्षा करने के लिए खुद आगे बढ़े। रात्रि हो या सुबह, हिंदू लोगों ने अपने मंदिरों की सुरक्षा स्वयं की। लेकिन कई जगहों पर कट्टरपंथियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण कई हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, जिनमें इस्कॉन मंदिर और देवी का मंदिर शामिल है। साथ ही साथ भागवत गीता भी जलाई गई और कई दुर्गा पंडालों को नष्ट किया जा रहा था। सबको यही भय था कि क्या बांग्लादेश से हिंदुओं का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया। जब बांग्लादेश में मौजूद कट्टरपंथी एक एक करके समस्त हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे थे, तो इस समय उनकी नज़र एक ऐसे मंदिर पर पड़ी जो पिछले 600 सालों से बंद था। उस मंदिर का नाम ध्यानेश्वरी देवी मंदिर था, जो मुख्य बांग्लादेश से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। उस समय में अक्सर लोग यहाँ पर ध्यान करने व शांति और सुकून की प्राप्ति के लिए जाया करते थे। लेकिन सबके सामने एक ही सवाल था कि आखिर ये मंदिर पिछले 600 सालों से बंद क्यों है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि 600 साल पहले जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था। जब उन्हें पता चला कि लोग इस मंदिर में आकर ध्यान करके सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं और अपनी आस्था को मजबूत कर रहे हैं, तो वो इस ध्यानेश्वरी मंदिर को नष्ट करने के लिए पहुंचे। तब उस समय यहाँ पर कई साधु संत मंदिर के अंदर हवन कर रहे थे और ध्यान अवस्था में बैठे थे। लेकिन उन मुगल आक्रांताओं ने मंदिर के अंदर पहुंचकर हवन कुंड नष्ट कर दिया और उन सभी साधु संतों की हत्या कर दी। लेकिन मरने से पहले एक साधु ने उन्हें श्राप दिया कि जब तक कोई मुसलमान आकर इस मंदिर में देवी की पूजा नहीं करेगा, तब तक इस मंदिर के दरवाजे बंद रहेंगे और अगर कोई इस मंदिर के दरवाजों को खोलना चाहेगा तो उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इस घटना के बाद कई मुसलमानों से मंदिर में पूजा करने का आग्रह किया गया, लेकिन किसी ने भी अपने धर्म के खिलाफ जाना स्वीकार नहीं किया। जिसके बाद समय के बाद ये बात धुंधली होती गई और तब से लेकर आज तक 600 सालों से ये मंदिर इसी प्रकार बंद पड़ा हुआ है। इस पूरी घटना को सुनने के बाद भी वहां मौजूद कट्टरपंथियों ने मंदिर पर आक्रमण किया और 600 साल बाद उस श्रापित मंदिर के ताले को तोड़ दिया गया। मंदिर की जरूरत थी कि कोई आकर अंदर देवी की पूजा करे, लेकिन कट्टरपंथियों ने मंदिर के अंदर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और अपना काम पूरा करके वहां से चले गए। उस क्षेत्र के लोग बड़े निराश थे क्योंकि उन्हें ध्यानेश्वरी देवी में बड़ी आस्था थी। वे मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर ही देवी का पूजन किया करते थे। लेकिन अब कट्टरपंथियों द्वारा मंदिर के दरवाजे को और मंदिर को काफी हद तक तोड़ा जा चुका था। उस दिन उस इलाके में पूरे दिन बरसात हुई और भयंकर बिजली सबको भयभीत कर रही थी। तभी अगले दिन एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि जिन लोगों ने कल मंदिर में तोड़फोड़ की थी, अचानक से रहस्यमयी रूप से उन सभी की मौत हो गई। तकरीबन 10 लोग जिन्होंने
जिन्होंने मंदिर में बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की थी, कोई दुर्घटना में, कोई हार्ट अटैक से, तो कोई चलते चलते ही मर चुका है। इस घटना के बाद सब डर चुके थे और ध्यानेश्वरी देवी मंदिर के चमत्कार के बाद से कई दिनों तक कट्टरपंथियों के मन में मंदिर को तोड़ने के प्रति डर बना रहा। इस चमत्कार के बाद कुछ दिनों तक बांग्लादेश में शांति का माहौल भी रहा, लेकिन ये मंदिर वहाँ के लोगों के लिए आस्था का विषय था। इस घटना के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और अपने देश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। इसके बाद मोहम्मद यूनुस ढाका से ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे, वहां सुरक्षा के स्टारों का मुआयना किया और समस्त हिंदुओं को मंदिर की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा का आश्वासन प्रदान किया। तभी ध्यानेश्वरी देवी मंदिर के स्थानीय लोगों ने मोहम्मद यूनुस को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मंदिर की सुरक्षा की मांग की और इतिहास से जुड़ी पूरी घटना के बारे में बताया। जब मोहम्मद यूसुफ उसके पास ये लेटर पहुंचा, तब उन्होंने इस विषय पर बहुत गौर किया और अगले ही दिन ध्यानेश्वरी मंदिर इलाके में पहुंच गए। जहां पहुंचने के बाद उन्होंने धर्म की जंजीर तोड़कर धार्मिक भेदभाव को दूर करते हुए मंदिर के अंदर माता की पूजा की आरती उतारी और 600 साल पुराने श्राप को खत्म किया। उसके बाद वो मंदिर सभी लोगों के लिए हमेशा के लिए खुल गया। साथ ही मोहम्मद यूनुस ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया, जिससे वहां के सभी रहवासी बड़े खुश थे। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो खबर आ रही है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि फिर से कई क्षेत्रों में हिंदुओं पर अत्याचार होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इन सभी के बीच में एक सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि हिंदुओं ने भी अब एकजुट होना शुरू कर दिया है। वो समझ चुके हैं कि जातियों में बंटकर अब कुछ नहीं होने वाला। अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो हमें एक होना पड़ेगा। इसके लिए बांग्लादेश के क्षेत्र में 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं ने एक साथ शांति रूप में प्रदर्शन किया, जिससे कट्टरपंथियों के मन में भय जागृत हुआ। क्योंकि एक लकड़ी को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब एक साथ 10-20 लकड़ियां जुड़ जाएं तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है। उसी प्रकार से कुछ हिंदुओं को तो टारगेट किया जा सकता है, लेकिन सब हिंदू एक साथ जुड़ जाएं तो फिर उनकी शक्ति किसी को भी हरा सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमने बहुत समय पहले या हमने बचपन में ये कहावत सुनी है कि एकता में बल है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको कुछ जानने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे समय समय पर। हम भी मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।